हेलो गाइस, योर ऑन मेंटर सुनील एक बार फिर एक नए नवेले वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो टॉपिक पहले डिस्कस किया था उसी की कंटिन्यूटी है। मैं आपको पूरी लाइफ का सबसे पहले दर्शन करवाना चाहता हूं अपने सारे इन वीडियोस में, क्योंकि पहले दो वीडियोस में आप लोगों ने सुना कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक वुड बी मदर का, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका खुश रहना आपकी फैमिली के अंदर। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो आपको वो कभी हेल्दी बच्चा नहीं दे सकती जो मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हो। तो दोस्तों, अब बात आ जाती है कि जैसे प्रेगनेंसी मैच्योर हो गई, आपने 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, अब आपके पास ऑप्शन आता है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक डेट देते हैं कि इस डेट से आपको ऑब्ज़र्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 महीने में सबसे पहले बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि आजकल अगर किसी भी तरह का बर्डन पड़ता है, लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो आप बहुत ध्यान से अपने बच्चे को देखिए, उसके जितने भी वाइटल्स हैं सब चीज़ों को चेक कीजिए और रेगुलर उस पर निगाह बना करके रखिए जब तक कि वो इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि आप उसमें सोशल स्माइल और दूसरी चीज़ें देख पा रहे हैं। जब बात आती है डिलीवरी की, तो कई बार आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लेडीज़ लेबर पेन से बचने के लिए सिजेरियन डिलीवरीज को ऑप्ट करती हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आप मान के चलिए कि आप इंड्यूस कर रही हैं साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स को, आप साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर्स को इनवाइट कर रही हैं इनफैक्ट, क्योंकि एक नेचुरल मेथड होता है। अगर डिलीवरी के लिए प्रॉपर लेबर पेन्स होंगे और उसके बाद एक प्रॉपर डिलीवरी होगा, दैट विल बी वेरी नाइस। इफ़ इट इज़ अ सिजेरियन डिलीवरी, तो आप मान के चलिए, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में या मैंने अपने जैसे मैं अपने क्लाइंट से हिस्ट्री लेता हूँ, तो हर 10 में से किसी एक बच्चे में कोई भी स्पीच बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसके पीछे की मैं साइंस तो आपको नहीं बयान कर सकता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ, इसका जो साइकोलॉजिकल एंगल है वो ये है कि प्रॉपर अगर डिलीवरी होती है, मैन हैंडल डिलीवरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल डिलीवरी। अगर प्रॉपर डिलीवरी होती है तो उसमें आपके बच्चे के हेल्दी होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर आगे भी प्रॉपर सेक्रीशंस होती हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आएगा, बाकी की सारी चीज़ें जो हार्मोनल सेक्रीशंस हैं वो सब नॉर्मल होंगी। लेकिन अगर आप डिलीवरी को इंड्यूस कर रहे हैं या फिर आप उसे आर्टिफिशियली अपने बच्चे को अपने हाथ में ले रहे हैं, जैसे सिजेरियन से आप कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। जहाँ तक हो सके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करें। अगर कोशिश नहीं हो पा रही, कुछ अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस बन गए या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहले आप कोशिश ज़रूर कीजिए, अपनी तरफ से सिजेरियन ऑप्ट मत कीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है कि आजकल कुछ पंडितों से भी लोग बाग पूछ लेते हैं कि कितने बजे का टाइम सूटेबल है या कौन सी डेट ऑफ बर्थ बच्चे के लिए सूटेबल रहेगी, तो फिर वो उसके हिसाब से भी सिजेरियन डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं। तो डोंट गो फॉर दैट, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद आपको सारे के सारे वाइटल्स, आपका बच्चा रोया है, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा ज़रूर कि आपका बच्चा पैदा होते ही रोया था कि नहीं रोया था, नंबर 1। नंबर 2, आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना था, क्या ये 2.5 किलो से कम था, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके बच्चे का कलर कैसा था, क्या वो एक वाइट टाइप या येलोइश कुछ बेबी था या ब्लू बेबी था या वो प्रॉपर पिंक बेबी था। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लें, ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। ये सब चीज़ें देखें, क्या बर्थ क्राई नॉर्मल है, यानी बच्चा एकदम पैदा होते ही रोया कि नहीं रोया, उसमें 1 2 4 मिनट का कोई डिले तो नहीं आया। ये बाद में आपको डॉक्टर्स के पास जब आप अपने बच्चे को किसी डिसऑर्डर के लिए दिखाने जाते हैं, तो ये हिस्ट्रीज़ आपको तब हेल्प करती हैं। तो अगर आप इसे नोट कर लेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को दिखाने की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे एलिमेंट्स आप ज़रूर नोट कीजिए अपने बच्चे के बर्थ के टाइम पर, ओके। और कोशिश कीजिए इट शुड बी अ नेचुरल डिलीवरी। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको क्या कहा कि पहले मैं आपको पूरा जीवन दर्शन कराऊंगा, यानी आपकी लाइफ का कंप्लीट मैं आपको एक फ़िलॉसफी बताऊंगा, दिखाऊंगा, लाइफ का पूरा एक डेवलपमेंट हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। योर ओन मेंटर सुनील। देखते रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।